जब विवक्षित अर्थ को बतला देगी, एक ही व्यापार होगा, बीच में पदार्थों की प्रतीतियां नहीं मानी जाएंगी, तब श्रुति लिंग आदि में से पर को दुर्बल जो माना गया है, उसका कारण एक ही है कि श्रुति से अर्थ पहले उपस्थित होती है और लिंग से अर्थ की उपस्थिति बाद में होती है। तो जो बाद में उपस्थित होता है उसकी दुर्बलता मानी जाती है और पूर्व में उपस्थित है उसकी प्रबलता मानी जाती है। ये आपका ही मीमांसा का ही सिद्धांत है कि अर्थों का ज्ञान क्रम से होता है। यदि क्रम से नहीं मानेंगे तो श्रुति लिंग प्रकरण स्थान समाख्या नाम ये जो जैमिनी का सूत्र है उसका विरोध हो जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि क्रम से प्रतीति होती है। तो श्रुति से पहले प्रतीत होगा जो अर्थ, और लिंग से जो प्रतीति अर्थ होगा तो बाद में होगा। तो क्रमिक प्रतीति वो सूत्र ही कह रहा है, मीमांसा का सूत्र ही कह रहा है। और आप कह रहे हैं कि दीर्घ दीर्घ अभिधा ही डायरेक्ट विवक्षित अर्थ को बतला देगी। तो व्यापार का जब विराम नहीं मानेंगे, एक ही व्यापार सब विवक्षित अर्थ को बतला देगा, तो प्रतीति एक ही होगी वाक्य से, भिन्न प्रतीतियां नहीं हो सकेंगी। तो कौन पूर्व हुआ कौन पर हुआ ये नहीं आप कह सकते। तो उसमें दुर्बलता और प्रबलता का विचार जो है मीमांसा में वो नहीं हो पाएगा। अतः व्यापार का विराम मानना चाहिए। वैयाकरण आए तो वैयाकरणों को कहा कि आपका तो ठीक है कि अखंड वाक्य को ही आप वाचक मानते हैं और वो स्फोट रूप वो वाक्य है और अखंड वाक्यार्थ ही वाच्य होता है। तो आपके मत में एक ही वाचकत्व व्यापार या विधा व्यापार ही माना जा सकता है। लेकिन आप भी जब व्याकरण के सूत्रों से प्रक्रिया करते हैं तो प्रक्रिया शब्दों की सिद्धि करते हैं, तो आप भी पद मानते हैं, पदार्थ मानते हैं, प्रकृति मानते हैं, प्रत्ययार्थ मानते हैं। तो पद पदार्थ की जिस अवस्था में आप कल्पना करते हैं तो उसी अवस्था में मानिए अविद्या दशा में व्यंजना भी मानी जाएगी, व्यापार भेद माना जाएगा। और परमार्थ दशा की बात करते हैं तब तो वो परमार्थ दशा में तो एक ब्रह्म तत्व ही रहता है, एक ही तत्व ही रहता है। और इस बात को हमारे आचार्य भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने तत्वालोक नाम का ग्रंथ भी लिखा है। तो इस प्रकार से अन्य शास्त्र के जो हैं सिद्धांत, उन सिद्धांतों में व्यंजना की अनिवार्यता बतलाई। अब कुछ काव्य शास्त्री जो हैं, काव्यविद, तो वो व्यंजना को नहीं मानते। जैसे भट्टनायक हैं, वो ध्वनि के विरोधी हैं। तो उनके मत में भी व्यंजना की अनिवार्यता सिद्ध करते हैं। तो अब भट्टनायक का मत देखें कि क्या कहते हैं कि यत्तु भट्टनायकेन उक्तम, किम उक्तम भट्टनायकेन, भट्टनायकः वदति कि भ्रमधार्मिक इति गाथायां दृप्त पदस्य प्रयोगः अस्ति, सिंह पदस्य प्रयोगः अस्ति।
तो दृप्त सिंह अस्ति अर्षोपि दृप्तः अस्ति दर्पितः अस्ति अहंकारी अस्ति न बिभेति। तो दृप्त सिंहादि पदानाम यत्र प्रयोगः वर्तते, तो दृप्त सिंहादि पदों को सुनकर धार्मिक डर गया कि ऐसा शेर होता है कि गांव में जाकर के भी कुत्ते को मार देता है, तो उसमें भय हो गया। तो दृप्त सिंहादि पद प्रयोग से प्रतीत होता है कि धार्मिक में भय उत्पन्न हुआ। तो वो कहते हैं कि भयानक रस का आवेश हुआ, प्रवेश हुआ उसमें, धार्मिक में। जैसे किसी में सुनते हैं कि प्रेत का आवेश हो जाता है, किसी में सुनते हैं कि देवी माँ का आवेश हो जाता है और वो उछल कूद करने लगती है या लगता है। तैसे भयानक रस जो है उसका आवेश हो गया, भयानक रस से आविष्ट हो गया वो धार्मिक। तो उसके डर जाने से ये अर्थ लगता है कि यहाँ वो नहीं आएगा, जब डर गया तो यहाँ पर वो नहीं आएगा। तो ये कहते हैं कि यह दृप्त सिंहादि पद प्रयोगे च भयानक रसावेश कृता एव निषेधस्य अवगति भवति, निषेध की अवगति होती है। गुरुजी कृता तृतीयांत है प्रथमांत? न, प्रथमा है। अवगति। हाँ, निषेधावगति ही। तो निषेधस्य अवगति भयानक रसस्य आवेशे नैव कृता वर्तते, माने भयानक रसावेश जन्यायस्ति निषेधावगति, निषेध की प्रतीति का कारण है भयानक रस का आवेश। तो तदीय भीरुत्व धीरुत्व प्रकृति नियमावगमंतरेण एकांततः निषेधावगत्य भावात्। वो कहते हैं कि जब तक धार्मिक की प्रकृति को हम नहीं जानेंगे कि वो डरपोक है, अधीर हो जाता है, तो उसके स्वभाव का ज्ञान जब तक नहीं होगा श्रोता को, तब तक निषेध का ज्ञान वहां नहीं हो सकता। क्योंकि जो जानेगा कि ये धार्मिक वीर व्यक्ति है, तो वीर व्यक्ति घूम सकता है, सिर रहने पर भी सिंह के सद्भाव में भी वहां आ सकता है। तो धार्मिक की प्रकृति जो है, भीरुत्व अधीरत्व जो है, अधैर्य रूप जो उसका स्वभाव है, उसका जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक निषेध की अवगति नहीं होगी। तो इसका मतलब भयानक रस के आ जाने के कारण ही निषेध की प्रतीति वहां पर होती है। तो दृप्तादि शब्द से भय रूप अर्थ वहां पर प्रतीत होता है, और धार्मिक की प्रकृति के ज्ञान से निषेध की अवगति होती है। तो तदीयम जत भीरुत्वम तस्य इदम तदीयम धार्मिकस्य यत वर्तते भीरुत्वम अधीरत्वम च प्रकृति ही अस्ति स्वभावः। तस्य धीरत्वमधीरत्वम यत यह वर्तते प्रकृति नियमः, तस्य प्रकृति नियमस्य अवगमम ज्ञानम अंतरेण एकांततः केवलेन वाच्यार्थ मात्रेण
निषेधावगत्य भावात्, निषेध की अवगति का अभाव होगा। तो उसके डर जाने से वहां अनुमान होता है कि वहां पर वो नहीं जाएगा, तो उसके लिए व्यंजना व्यापार मानने की आवश्यकता वो नहीं है। हाँ, तो वो कहते हैं भट्टनायक कि केवल अर्थ जो है वहां वाच्यार्थ जो प्रतिपादित हुआ, विधि रूप वाच्यार्थ, उसी में केवल सामर्थ्य नहीं है कि व्यंजना व्यापार से निषेध का ज्ञान करा दे। तो केवलार्थ सामर्थ्यम निषेध गते निमित्तम इति तत् नास्ति, तन्न केवलार्थ सामर्थ्यम, तस्मात् कारणात् केवलार्थ सामर्थ्य, केवल जो अर्थ है माने वाच्यार्थ जो है कि भ्रम, तो केवल वाच्यार्थ से ही व्यंग्यार्थ जिसको आप कह रहे हैं आनंद वर्धन, तो वाच्यार्थ में, केवल वाच्यार्थ में भ्रमण निषेध के ज्ञान का सामर्थ्य नहीं है। तस्मात् न केवलार्थ सामर्थ्यम निषेध गति निमित्तम अपितु भयानक रसावेश जो है वो निमित्त होता है ज्ञान कराने में। वाच्यार्थ की वहां पर निमित्तता निषेध के ज्ञान में नहीं है। वाच्य के ज्ञान से निषेध का ज्ञान नहीं होता है, भयानक रस के ज्ञान से निमित्त का ज्ञान माने निषेध का ज्ञान होता है। तो तत् न केवलार्थ सामर्थ्यम निषेध गते निमित्तम इति जत्तु भट्टनायकेन उक्तम। तो इतना तक भट्टनायक की बात कही गई। अब आगे कहते हैं तत्र उच्यते, तत्र भट्टनायकोक्ति विषये कथ्यते कि पहले आप ये बताएं, हमने कभी कब कहा है आपको कि व्यंजना से अर्थ का ज्ञान वक्ता बोधव्य के वैशिष्ट के ज्ञान के बिना होता है? ये तो मैंने कहा नहीं आपको। तो व्यंजना का सहायक तो होता ही है कि वक्ता कैसा है, वक्त्री नायिका कैसी है, बोधव्य जो व्यक्ति है जिसको कहा जा रहा है वो कैसा है, उसका तो प्रकृति जानेंगे, उसके वैशिष्ट्य जानेंगे, तभी वाच्यार्थ जो है व्यंजक होगा। तो आर्थी व्यंजना में या किसी भी व्यंजना में वक्ता बोधव्य आदि का वैशिष्ट भी सहायक होता है, ये हम भी मानते हैं, आनंद वर्धन ने भी माना है। तो आप ये नई बात क्या कह रहे हैं? यदि हम नहीं कहे होते कि वक्ता बोधव्य आदि के वैशिष्ट के ज्ञान के बिना ही व्यंजना ज्ञान कराती है, ये जब हम कहे होते तब आप ऐसा कह सकते थे। तो गुरुजी भट्टनायक ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक में भयानक रस आविष्ट हुआ है तो आप धीरुता वीरुता आदि के ज्ञान से अभिधा से ही जान सकते हैं निषेधार्थ। हाँ, तो वो दृप्त आदि शब्दों का वाच्य अर्थ ही है वो। तो और केवल वाच्यार्थ जो है माने कि भ्रम न भ्रमा, माने भ्रम जो कहा तो भ्रमण विधि रूप जो केवल वाच्यार्थ है, तो केवल वाच्यार्थ व्यंजक नहीं हो सकता। केवल अर्थ के सामर्थ्य, अर्थ का सामर्थ्य क्या है? व्यंजकत्व यहाँ ध्वनिवादी के मत में। तो अर्थ का सामर्थ्य जो है वाच्यार्थ का जो व्यंजकत्व जो व्यंजना व्यापार है उसी से नहीं होता है। ये सब भी आवश्यक है उसके लिए।
और दृप्तादि पद का प्रयोग है, वहां पर तो भयानक रस जो है सो प्रतीत हो रहा है, वाच्य ही हो रहा है जी। गुरु जी यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि ये तो सोच रहे, ये कह रहे हैं कि व्यंजना भी रखो और एक आध व्यापार और ले आओ जिससे इनका भी ज्ञान हो, उसमें भीरुत्व आदि है। नहीं, भट्टनायक तो व्यंजना विरोधी है ना, वो नहीं, व्यंजना नहीं मानते, तो व्यंजना भी रखो वो नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु जी वो कह रहे हैं कि भीरुत्व आदि का भी ज्ञान कराने वाला कुछ होना चाहिए। हाँ, ठीक है कि भीरुत्व आदि का ज्ञान जो होता है तभी निषेध की अवगति होती है। केवल जो आनंदवर्धन ने कहा ना कि वाच्य अर्थ यहाँ जो है वो विधि रूप है और प्रतीयमान अर्थ जो है सो निषेध रूप है, तो इसका मतलब वो वाच्यार्थ से निषेध की प्रतीति होती है। तो उस पर वो कह रहे हैं कि केवल वाच्यार्थ से निषेध की प्रतीति नहीं होगी। जब वाच्यार्थ में इस शब्द को जोड़ेंगे आप कि वो डरपोक है, तो उसके वैशिष्ट के ज्ञान से ही निषेध की प्रतीति होती है। वाच्यार्थ की निषेध के ज्ञान में कोई उपयोगिता नहीं है। तो अनुमिति मान रहे हैं क्या गुरु जी? कि नहीं, अनुमिति भी नहीं कही, अनुमिति तो बाद में संकुक ने माना, माने ये अभिधा व्यापार ही ये मानते हैं, अभिधा भावना, भावकत्व और भोजकत्व, तो भावकत्व भोजकत्व ये मानते हैं। तो अधीरत्व आदि प्रकृति का ज्ञान जो उसमें होगा ना, तो दृप्त आदि शब्दों का वो वाच्यार्थ ही होगा, क्योंकि दृप्त आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ सूक्ष्म बात यही है कि आनंदवर्धन ने कहा कि वाच्य से निषेध का ज्ञान व्यंजना से होता है। भट्टनायक कह रहे हैं कि केवल वाच्य से निषेध का ज्ञान नहीं हो सकता, उसमें दृप्त आदि सब सिंह आदि जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, जो दृप्त सिंह आदि शब्दों का जो वाच्यार्थ है और धार्मिक की जो प्रकृति है, उसके कारण यहाँ पर निषेध की अवगति होती है। निषेध की अवगति में वाच्यार्थ की उपयोगिता कुछ नहीं है। अब ये उत्तर देते हैं कि वाच्य व्यंजक तो होता है हमारे मत में, लेकिन वाच्य की व्यंजना में वक्ता बुद्धा आदि का वैशिष्ट का भी ज्ञान होता है सहायक, तो ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन हेतु हम मानेंगे वाच्यार्थ को, कि वक्ता आदि के वैशिष्ट से, वैशिष्ट ज्ञान से विशिष्ट जो वाच्यार्थ है वो व्यंजना से होता है। वाच्यार्थ में व्यंजना के उल्लास का कारण है वक्ता आदि का वैशिष्ट का ज्ञान। तो वो कहते हैं केन उक्तम एतत्, किसके द्वारा यह कहा गया कि वक्त्री प्रतिपत्री विशेषावगम विरहेण, वक्त्री विशेषः यः वर्तते, अथवा वक्तुः प्रतिपत्तुश्च यह वर्तते विशेषः, वैशिष्ट्य उसका जो है चारित्रिक, तस्य अवगमस्य विरहेण, उसके अवगम के विरह में, शब्दगत ध्वनन व्यापारेण च निषेधावगति ही, कि वक्ता प्रतिपत्ता के वैशिष्ट के अभाव में भी शब्दगत जो ध्वनन व्यापार है, व्यंजना व्यापार, उसी से निषेध का ज्ञान होता है। गुरुजी उसके विरह से, गुरुजी हमारी पुस्तक में लिखा है शब्दगत ध्वनन व्यापार विरहेण च, विरहेण भी लिखा। हाँ हाँ, न ठीक है,
शब्दगत ध्वनन व्यापार भी न हो, और हाँ, शब्दगत ध्वनन व्यापार भी न हो और वक्ता आदि के वैशिष्ट का भी ज्ञान न हो, तब निषेध का ज्ञान होता है। ये किसने कहा? अर्थात हम कहते हैं कि ध्वनन व्यापार भी हो और वक्ता आदि के वैशिष्ट का ज्ञान भी हो, तभी निषेध की अवगति होगी। माने ध्वनन व्यापार वहां भ्रम शब्द मानेंगे ना, तो भ्रम शब्द ही अभिधा व्यापार से भ्रमण विधि का बोध कराएगा और ध्वनन व्यापार से निषेध का बोध कराएगा, लेकिन वहां शब्द में ध्वनन व्यापार का सहयोगी होगा वक्ता प्रतिपत्ता के विशेष का ज्ञान। गुरुजी, इस स्थल में भी शब्द की सहकारिता मानेंगे क्या? किसकी? हाँ हाँ, शब्द तो व्यंजक होगा ही, चूंकि सहकारिता। चूंकि यहाँ पर अर्थ के मतलब शब्द के परिवर्त्य होने पर हाँ तो हाँ, शब्द की व्यंजकता नहीं है। नहीं, शब्द की व्यंजकता नहीं है सो नहीं कर सकते, वो गौण व्यंजकता है शब्द की। हाँ, अब प्रधान रूप से अर्थ की व्यंजकता है। तो अर्थ व्यंजकता और गौण व्यंजकता तो शब्दों की परिवृत्ति के सहिष्णुत्व और असहिष्णुत्व पर आश्रित है। तो यहाँ भले अर्थ प्रधान रूप से व्यंजक है, लेकिन शब्द की भी व्यंजकता है ना, तो भ्रम शब्द में ध्वनन व्यापार होगा। गौण रूप से ही भले यहां माना जाए, क्योंकि दोनों की व्यंजकता मानी है आनंदवर्धन ने, इसीलिए व्यंगतः शब्द का प्रयोग किया है ध्वनि लक्षण में कि यत्रार्थ शब्दो वा, तो द्विवचन करके व्यंगतः वहां माने व्यंजन कर्तृत्व तो दोनों में बताया है। तो ये मैंने नहीं कहा है। और दूसरी बात कि हमने तो द्योतन का, व्यंजना का प्राण ही बताया है, प्रतिपत्ति प्रतिभा का सहकारित्व। तो प्रतिपत्ति प्रतिभा सहकारित्वम ही अस्माभिः द्योतनस्य प्राणत्वेन उक्तम्। प्रतिपत्तुः प्रतिभायाः सहकारित्वं भवति द्योतने इति प्राणं प्राणाः सन्ति प्रतिभादयः। तो और जो दूसरा आपने यहाँ कहा है कि भयानक रसावेश है, तो वो कहते हैं भयानक रसावेशश्च न वार्यते, उसका निषेध हम नहीं करते हैं कि हाँ वो डर गया, भयानक रस का उसमें आवेश हो गया जो आपने कहा, इसका खंडन हम नहीं करते हैं, क्योंकि जब डरपोक है वो तो डरेगा ही। लेकिन आपने उसको रस जो कहा कि भयानक रस का आवेश हुआ, तो रस शब्द छोड़ दीजिए, रस मत कहिए, उसको भयावेशेन कहिए कि वो भय उत्पन्न हो गया उसमें, क्योंकि रस जो होता है वो तो सहृदय में होता है, और ये पद्यगत जो वर्णित बोधव्य है उसमें तो भय होगा, भय की प्रतीति होती है, लेकिन तदगत भय को रस नहीं करते कहते हैं। तो भयानक रसावेशश्च न वार्यते तस्य भयमात्रेण उत्पत्तेः अभ्युपगमात्, कि वो भय मात्र से उत्पत्ति, भयानक रसावेश मानेंगे कि भयावेश है, भयानक रसावेश नहीं, उसका कहिए कि भय का आवेश हो गया, उसने
भय उत्पन्न हो गया, भय की उत्पत्ति हुई। तो भयानक रसावेश को हम तस्य माने भयानक रसावेश के भय की उत्पत्ति अर्थ हम उसका करेंगे कि भय की उत्पत्ति उसमें हुई। क्यों कि प्रतिपत्तुश्च रसावेश, प्रतिपत्ता जो होता है काव्य का बोधा जो सहृदय होता है, तो गुरुजी प्रतिपत्तुः इति काव्यकर्तुः अथवा काव्यश्रोतुः? किसका? न प्रतिपत्ता मने हुआ ज्ञाता। तो यहाँ प्रतिपत्ता से जो सहृदय होता है वो ले सकते हैं, और प्रतिपत्ता यहाँ वो है, ये किसको कहा जा रहा है? धार्मिक को कहा जा रहा है, भ्रम धार्मिक विश्वस्त। तो धार्मिक को कहा गया जा रहा है। तो वहां पर भयानक रस का आवेश जो कहा, तो उसका भय मात्रेण, भय से ही उसकी उत्पत्ति कही जा सकती है। और प्रतिपत्ता का अर्थ ये भी इस प्रसंग में ले सकते हैं, वो जो प्रतिपत्ता है धार्मिक, तो प्रतिपत्तु माने धार्मिकस्य रसावेश जो है, भयानक रसावेश जो है, वो रस की अभिव्यक्ति से ही हो सकती है। माने रस जो होता है वो व्यंजना से ही ज्ञात होता है, यह अभिधा से ज्ञात नहीं होता। तो प्रतिपत्ता सहृदय लें तो सहृदय में भी अस्थाई भाव की अभिव्यक्ति से ही रसावेश होता है। और प्रतिपत्ता से यहाँ यदि हम धार्मिक को लें तो धार्मिक में जो भयानक रसावेश है, तो वो रसावेश जिसको आप कह रहे हैं अर्थात भय जो वहां प्रतीत हो रहा है, वो व्यंजना व्यापार से ही प्रतीत हो रहा है, अभिधा व्यापार से प्रतीत नहीं हो रहा है। वो रस की अभिव्यक्ति से ही रसावेश यहाँ पर है, स्थायी भय की अभिव्यक्ति से ही है, व्यंजना के बिना कोई शरण नहीं है। और ये बताएंगे कि रस तो व्यंग्य ही होता है। आप भय को रस कह रहे हैं यहाँ पर, तो रस तो व्यंग्य ही होता है, तो बिना व्यंजना माने भय की प्रतीति यहाँ पर नहीं हो सकती। गुरु जी वाच्य तो ये भी नहीं कह रहे ना के आवेश कह रहे हैं। हाँ, तो रस का आवेश माने क्या हुआ? भय 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 की उत्पत्ति हुई उसमें, यही न हुआ। हाँ तो भय की उत्पत्ति उसमें जो हुई, तो वो भय की उत्पत्ति जो है वो कैसे जाने आप, किस व्यापार से जाने हम? भय की उत्पत्ति जो है किस व्यापार से जानेगा? तृप्त सिंह है ऐसा कुछ कहेंगे क्या? क्योंकि गुरु जी भय का वाचक तो साक्षात कोई शब्द है नहीं। हाँ, नहीं है, तो व्यंजना व्यापार से ही न जानेगा उसको। हाँ गुरु जी, तो ये भी जो कह रहे हैं भयानक रस आवेश है, वो व्यंजना से नहीं मान रहे, तो किससे मान रहे के? नायक। वो उनके यहाँ तो व्यंजना है ही नहीं, तो वो अभिधा ही बताएगी। उनके यहाँ अभिधा से ही रामादिगत रत्यादि का बोध होता है। रामादिगत रत्यादि का बोध उनके मत में अभिधा से ही होता है। गुरुजी यहाँ पे रस का फिर निवारण क्यों कर रहे हैं, मतलब भय मात्र क्यों कह रहे हैं? क्या यहाँ पर अभिनव गुप्त भयानक रस का निवारण क्यों कर रहे हैं? हाँ, नहीं, और आगे ये कह रहे हैं स्वयं, क्योंकि ये जो धार्मिक में जो भय उत्पन्न हो रहा है, ये तो वास्तविक भय है ना।
धार्मिक में जो भय उत्पन्न हुआ वो भय जो है वास्तविक शेर के ज्ञान से है, सिंह के ज्ञान से है। काव्य के ज्ञान से जो भय होता है वो न रस कहा जाता है। हाँ गुरुजी। तो वो धार्मिक को जो भय हो रहा है वहां पर, तो वो तो साक्षात है सिंह, तो सिंह के ज्ञान से हो रहा है। हाँ, हम लोगों का भय यदि हो तो वो काव्य पढ़ने से जो भय होगा वो होगा रस होगा। तो सहृदयों के लिए तो सही है ना गुरुजी, भयानक रस आवेश। किसमें? सहृदयों के विषय में यदि कहें, प्रतिपत्तु नामक काव्य ज्ञात्री न नाम विषय। न भयानक रस नहीं है, अंतिम में इसमें है श्रृंगार रसाभास। भय थोड़ा सा प्रतीत होता है कि भय डरा दिया, वो डर गया, लेकिन बाद में वो पता चलेगा कि मतलब वो है उसको ठग रही है वहां विहार करने के लिए, स्वच्छंद विहार के लिए वो उसका उद्दीपन स्थान है। तो गोदावरी तट जो है उसको रोज ही अभागा धार्मिक जा करके फूल तोड़ देता था, फूल के साथ डालियों को भी तोड़ कर ले आता था, वो उजाड़ रहा था उसको। तो इसलिए वो उसको निष्कंटक कर रही है कि ये हमारा स्थान बना रहे और यहाँ पर हम स्वच्छंद विहार करते रहें। ये अंतिम अभिप्राय ये बक्त्री नायिका का जो है वही आस्वाद गोचर होता है। माने नायिका की जो रति है प्रतिनायक के प्रति, वो रति ही आस्वाद्यमान है, इसलिए सहृदय के अनुसार यहाँ पर रसाभास है। ये आगे स्वयं कह रहे हैं ये बात को। तो प्रतिपत्ता जो धार्मिक है उसमें जो रस आवेश या ये रस कह रहे हैं उनके अनुसार, कि उन्होंने भयानक रसावेश कह दिया, तो रस की अर्थात भय की अभिव्यक्ति से ही होगी, भय की व्यंजना से ही होगी। भय का वाचक वहां पर कोई शब्द नहीं है, तो व्यंजना मानना। और रसश्च व्यंग्येव, रस व्यंग ही होता है। और तस्य च शब्दवाच्यत्वम, ये कह रहे हैं तेनापि नोपगतम, वास्तविक जो रस है वो उसकी उनके मत में वाच्य नहीं है, क्योंकि भोजकत्व व्यापार से वो आस्वादनीय होता है। अभिधा व्यापार से रस वाच्य नहीं होता, अभिधा से वाच्य होता है केवल भय रति इत्यादि जो नायक आदि में प्रतीत होते हैं वो। तो वही ये कहते हैं कि तस्य च शब्दवाच्यत्वम तेनापि नोपगतम, भट्ट नायके न अपि न उपगतम, क्योंकि भोजकत्व व्यापार उन्होंने माना है कि भोजकत्व व्यापार से भोज्यमान और इत्यादि रस होते हैं। तो व्यंग्यत्वम एव रसस्य, अब ये कहते हैं कि दूसरा व्यभिचार दिखाते हैं कि प्रतिपत्ता जो है धार्मिक, यहाँ पर उस धार्मिक का रसावेश जो है भयानक रसावेश वो नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, क्योंकि वह नहीं यसौ नियमेन भीरु धार्मिक सब ब्रह्मचारी, वो डरपोक धार्मिक के समान नहीं है। सब ब्रह्मचारी का यहां अर्थ होगा सदृश। ये नहीं कह सकते निश्चित रूप से यहां पर, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं है कि वो डरपोक ही है। न ही यसो नियमेन भीरु धार्मिक सब ब्रह्मचारी, सहृदय, वो भीरु धार्मिक के समान दिखने वाला जो है
वह सहृदय नहीं है। हो सकता है गुरुजी सहृदय को डर ही नहीं लगे, भले ही धार्मिक डर गया। नहीं, हाँ माने वो डरपोक है, इसमें कोई क्या प्रमाण है भट्टनायक के पास गुरुजी है ना, कुत्ते से डर रहा है। कि नहीं तो कुत्ता, सुनक अद्य मारितस्तेन। ना कुत्ता से डर सकता है क्योंकि वो धार्मिक है, तो उससे स्पर्श ना हो जाए इसलिए डर सकता है, लेकिन वीर भी तो हो सकता है वो, और सिंह से न डरे। जो कुत्ता से डरता है वो सिंह से भी डरे, ये कोई जरूरी नहीं है, व्याप्ति नहीं है, वैसा नहीं है। और वो सहृदय नहीं है यहाँ, क्योंकि सहृदय का अस्थाई भाव जो है रस होता है। कहते हैं यदि कहें कि तद विशेषोपि सहकारी कल्प्यते, कि नियत रूप से नहीं है, लेकिन कल्पना करेंगे कि वो डरपोक ही है, कि डर की बात चल रही है, इसलिए कल्पना से कहेंगे हम कि यथ तत् विशेषोपि सहकारी यदि कल्प्यते, तो ये कहते हैं तो आपको व्यंजना व्यापार से दुश्मनी क्यों है, व्यंजना व्यापार को क्यों नहीं सहन करते, कि वक्त्री प्रतिपत्री प्रतिभा से प्राणित मने उज्जीवित जो ध्वनन व्यापार है, सो किम न सह्यते, क्यों नहीं सहन करते, अर्थात उसको क्यों नहीं मानते। कि हाँ धार्मिक की प्रकृति भी यदि वैसी है, कल्पना कर रहे हैं डरपोक है वो, भीरुत्वम तत्र अस्ति, तर्हि ध्वनन व्यापार एव मंतव्य। और दूसरी बात कहते हैं कि आपने आनंद वर्धन की वस्तु ध्वनि को दूषित करने के लिए, वस्तु ध्वनि के खंडन करने के लिए यहाँ पर रसध्वनि की चर्चा कर दी। तो ये जो रसध्वनि भयानक रसावेश जो आप मान रहे हैं, भयानक रस को आप भी वाच्य नहीं मान रहे हैं, तो किसी दूसरे ही व्यापार से तो मानते हैं रस को, तो आप उसको भोजकत्व कहते हैं, हम उसको व्यंजना कहते हैं, नाम मात्र में केवल विवाद है। तो वस्तु ध्वनि को दूषित करते हुए आपने रसध्वनि की चर्चा कर दी। तो ये रसध्वनि जो है, कहा कि रसध्वनि तदनुग्राहक है, माने भयानक रसध्वनि वस्तु ध्वनि का यहां पर सहायक है। तो वस्तु ध्वनिम दूषयता तदनुग्राहकः तस्य वस्तु ध्वनेः सहायकः रसध्वनि समर्थ्यते भवता। रसध्वनि का आप यहां पर समर्थन कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आप प्रवृत्त हुए थे ध्वनि के ध्वंस करने के लिए, लेकिन आपने ध्वनि की सिद्धि ही कर दी, क्योंकि वस्तु ध्वनि की सिद्धि करने के लिए, वस्तु ध्वनि के खंडन के लिए आप प्रवृत्त हुए थे, और कहा कि रसध्वनि जो है, भयानक रसध्वनि, वो उसका सहायक है। तो ऐसा कह करके आप जो है एक ध्वनि का खंडन कर दूसरे ध्वनि को स्वीकार कर उसको सहायक मानते हैं, तो या क्या आपने ध्वनि ध्वंस किया, ये कि ध्वनि की स्थापना ही कर दी आपने। तो व्यंग्य करते हैं कि वाह सुतराम ध्वनि ध्वंसोयम, बहुत अच्छा आपने यह ध्वनि ध्वंस कर दिया। तो ये
कहते हैं कि कोई क्रुद्ध होकर के किसी की बात के खंडन करने लगा और खंडन में उसी के सिद्धांत को अपने खंडन के समर्थन में ला लिया, तो वो कहेगा कि आपने तो हमारे ही सिद्धांत को अपने खंडन करने में लगा लिया है। तो आपका जो क्रोध है वो वर मेरे लिए हुआ, कि कहावत है कि देवता यदि क्रुद्ध भी हो गए तो क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, कि देव का क्रोध भी वर से के ही समान होता है, कि क्रोध भी देवता करते हैं न कोई हित ही करते हैं। क्रोध करके शाप देंगे तो फिर उसका उद्धार भी होगा, कुछ होगा। तो आप ऐसे देवता हैं कि वस्तु ध्वनि के खंडन के लिए प्रवृत्त हुए और वस्तु ध्वनि के खंडन में आप रसध्वनि मान बैठे। अपने खंडन के लिए खंडन में रसध्वनि को साधन आपने माना, तब तो वो ध्वनि को ही आपने सिद्ध कर दिया। इसलिए सुतराम ध्वनि ध्वंसोयम। तो यही ये है भट्टनायक वाला वो जो है सो कहे जी। ठीक है, तो रहने दीजिए। गुरुजी, ठीक है। पार दौर्बल्य वाले न्याय से अभिधा के बाद लक्षणा व्यंजना आदि होते हैं, तो व्यंजना तो फिर अभिधा से दुर्बल हो गई। क्या? हाँ, माने व्यंजना तो खैर उनके मत में नहीं न है। हाँ वो लक्षणा मानते हैं जी। तो बाद में जो हुआ तो वो दुर्बल होगा। तो वो आया है वेदों के विनियोग विधि के प्रसंग में, कि कौन मंत्र का विनियोग किस कर्म में होगा। तो कहा कि श्रुति के द्वारा बोधित जो विनियोग हो और लिंग के द्वारा बोधित विनियोग हो, तो उसमें लिंग होता है दुर्बल, क्योंकि लिंग जिसकी अंगता बता रहा है जिसके साथ, वो बाद में उपस्थित हुआ और श्रुति ने उसकी अंगता बता दी दूसरे के साथ, तो वो निराकांक्ष हो गया। तो कहने का मतलब क्रम से जब प्रतीति होगी तभी न मानेंगे कि श्रुति से अर्थ की प्रतीति पहले होती है, लिंग से बाद में, उससे भी फिर वाक्य से बाद में होती है प्रतीति। तो प्रतीतियों का क्रम जब तक नहीं मानेंगे अन्विता विधानवादी, तब तक ये सूत्र जो है विरुद्ध हो जाएगा पार दौर्बल्य वाला। क्योंकि पहले तो कह दिया कि अभिधा ही एक साथ विवक्षित अर्थ को बता देती है जी, बीच में अन्य प्रतीतियां होती नहीं हैं। तो प्रतीतियों का विराम नहीं मानेंगे, व्यापार का विराम नहीं मानेंगे, तो ये सूत्र विरुद्ध हो जाएगा। तो उनके घर से ही विरुद्ध हो जाएगा, उनके गुरु से ही विरोध हो जाएगा। तो व्यापार का विराम मानना पड़ेगा, प्रतीतियां क्रमिक होती हैं ये मानना पड़ेगा। तो प्रतीतियों को क्रमिक मानने से ही, जब आप क्रमिक मान लिए तो वही हम भी क्रमिक मानते हैं प्रतीति को, तो इसलिए व्यापार का विराम मान करके अनेक व्यापार मान लिए हमने। तो उनके मत में तो गुरुजी फिर लक्षणा अभिधा से कमजोर हो गई। हाँ, है ही, कमजोर है ही। और लक्षणा वहां पर वो मानते हैं कि जहां यविधा कुंठित होती है, कि दीर्घ व्यापार है ना, तो दीर्घ व्यापार चला, अर्थ लेकिन आगे जाकर के बाधित हो गया, कोई मुख्यार्थवाद आदि हो गया,
तब लक्षणा मानते हैं। और जहां लक्षणा है ही नहीं, जी। माने बाध आदि नहीं है, तो सीधे अभिधा ही विवक्षित अर्थ को बता देगी। तो उनके मत में भ्रम शब्द जो यहाँ पर है वो डायरेक्ट भ्रमण निषेध अर्थ को बतलाएगा। तो अभिधा व्यापार से सीधे बोध हो जाएगा कि भ्रमण निषेध, क्योंकि यत पर शब्द स शब्दार्थ ये कह रहे हैं कि नायिका ने भ्रम शब्द का प्रयोग भ्रमण निषेध रूप अर्थ बोध कराने के लिए किया है, अतः दीर्घ दीर्घ अभिधा वही बता देगी। तो गुरुजी फिर गंगायाम घोषा में तो ये लक्षणा ही मान रहे हैं ना, लेकिन वहां पे हाँ, मुख्य अर्थवाद होगा तो हाँ, तो वहां तो लक्षणा, वहां दीर्घ दीर्घ अभिधा का प्रवाह टूट गया ना वहां। जी। तो और जहां नहीं टूटेगा तो अभिधा ही बताते हुए अंतिम में चली जाएगी डायरेक्ट उस पर। जो प्रयोजन है गुरुजी, प्रयोजन शैत्य पावनत्व आदि की प्रतीति रूप, वह तो वो अभिधा से ही पता चलेगा या वह भी लक्षणा से जानेंगे? ना, वो अभिधा से ही मान लेंगे या अनुमान आदि से मान लेंगे, या अभिधा से मान लेंगे, क्योंकि लक्षणा ने तो बता दिया ना वो अर्थ को, तट रूप अर्थ को बता दिया। तो गुरुजी पूर्व में जो प्रयुक्त अभिधा है वो ही शैत्य पावनत्व आदि की प्रतीति करवाएगी या उसके लिए अब नई अभिधा वापस शुरू होगी? नई अभिधा नहीं होगी, वही बताएगी उनको। तो गुरुजी बीच में तो क्रम टूट गया ना, लक्षणा मुख्य अर्थवाद हुआ तब। तो लक्षणा काहे के लिए आई? वो अभिधा को जगाने के लिए आई कि चलो अभिधा तुमको ये बताते हैं अर्थ, उसी में चल जाओ। जी। हम दौड़े हुए चले, बीच में ठोकर लग गया तो कोई हाथ पकड़ करके उधर ठेल दिया कि इधर जाओ, इधर, तो उधर चले, उधर चल जाएगी। ठीक है जी गुरुजी। ठीक है तो। हाँ जी, नमस्ते गुरुजी।